जगत जननी सीता माता रावण की कैद में रही। श्री कृष्ण के माता पिता कंस के कैद में रहे। महात्मा गांधी जी अंग्रेज़ों की जेल में रहे। गुरु नानक देव जी मुगलों की कैद में रहे। सरदार भगत सिंह जी को फांसी दे दी गई। षड्यंत्रकारी कभी भी किसी को जेल में डाल सकते हैं। यहाँ तक कि रावण ने स्वर्ग के देवताओं को जेल में डाल दिया था। क्या ये सब अपराधी थे? जिन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को और सत्संग को पूरा और धैर्यपूर्वक नहीं सुना है, और जिन्होंने उस समय आश्रम पे हुए हमले से पहले जितने लोगों ने मीडिया द्वारा फैलाए गए गलत मैसेज और सूचनाओं और खबरों को पढ़ा या सुना या देखा था, उनसे जब ज्ञान चर्चा होती है तो उन लोगों का एक ही कहना होता है कि संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों हैं। आज हम आपके शंका का समाधान एक एक करके करेंगे। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितने लोग जेल में बंद है वो सभी अपराधी है या नहीं। ऐसे केस हम पहले भी कई बार देख चुके हैं कि जब बाइज्जत बरी होने के बाद पता चलता है, पूरी सज़ा काटने के बाद आदमी बाइज्जत बरी होता है, तब पता चलता है कि वो तो निर्दोष था। और जितने लोग जेल में नहीं हैं पूरे विश्व में, इनमें सारे के सारे निर्दोष भी नहीं हैं। विश्व में संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जिनके बारे में जितनी भी मीडिया वालों ने गलत खबरें दिखाई थी, उसके बाद सभी अखबार वालों ने और मीडिया वालों ने माफ़ीनामे छपवाकर माफ़ी मांगी है। ये बात अलग है कि जब उनके बारे में गलत खबरें दिखाई जा रही थी तब बार बार दिखाया गया, लेकिन जब माफ़ीनामे छपवाए गए तो केवल एक ही बार अपना माफ़ीनामा छपवा के ये दिखाया गया कि हमने माफ़ी मांग ली है। विश्व में एकमात्र संत रामपाल जी महाराज ऐसे संत हैं जिन्होंने पूरे विश्व को एक करने के लिए सभी धर्म गुरुओं, शंकराचार्यों को, पंडितों को एक ही मंच पे बुलाया था ज्ञान चर्चा के लिए, जिसमें ये सिद्ध हो जाता कि परमात्मा कौन है, सबका मालिक कौन है, सृष्टि की रचना किसने की है और हम सब किसके बच्चे हैं, और सारा विश्व एक हो जाता। लेकिन अज्ञानी गुरुओं ने ज्ञान चर्चा करना उचित नहीं समझा, शास्त्रों को हाथ में लेकर आना उचित नहीं समझा। मैंने वो वीडियो देखा है जिसमें लाठी डंडे लेकर साधु संत महात्मा और ज्ञानी बने हुए इन धर्म गुरुओं को मैंने खुद देखा है, हाथ में लाठी डंडे और पत्थर लेके आश्रम पर हमला करते हुए। ज्ञानी की पहचान शास्त्रों से होती है, उनके हाथ में शास्त्र होने चाहिए थे। और इतने सारे संपूर्ण विश्व के साधु संतों को, एक संत को हराना ज्ञान में कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उन्हें इस बात का पता था कि उनका ज्ञान निराधार है, उनके पास कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है। हाई कोर्ट के जज भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे जीवन में पहला ऐसा केस है जिसमें एक निर्दोष व्यक्ति को सज़ा हो गई और पूरा जीवन सज़ा भी काट लिया है और अब तक कोई भी अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। संत रामपाल जी महाराज पर जितने भी केस बनाए गए, एक एक करके अब तक जिन भी केसों में सुनवाई हुई है, सभी केसों में बाइज्जत बरी हुए हैं और शेष बचे केस में भी कुछ नहीं निकलने वाला। विश्व में एकमात्र पहला संत ऐसा है जो जेल में जाने से पहले जिसके 14 लाख शिष्य थे, आज 10 करोड़ से ऊपर शिष्य जेल में बैठे बैठे बन गए हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आशाराम बापू भी जेल में है, राम रहीम भी जेल में है और निर्मल बाबा जी भी जेल में गए थे। संत रामपाल जी महाराज को छोड़कर बाकी जितने भी संत जेल में गए, क्या जेल में बैठ के कि कोई एक आश्रम बना पाया, कोई एक शिष्य बना पाया? संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में ही ऐसा क्या है कि जेल में बैठे बैठे पूरे विश्व में सैकड़ों नामदान केंद्र और दर्जनों आश्रम बनवा देना और करोड़ों शिष्य बना देना, ये चमत्कार नहीं तो क्या है? और ये चमत्कार जादू से नहीं, जादूगर से नहीं हुआ है, ये चमत्कार ज्ञान से हुआ है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का एकमात्र ऐसा ज्ञान है जो संपूर्ण विश्व में ज्ञान का गोला है, शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान है और सत्य ज्ञान है। संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत है जो पाखंड और अंधविश्वास को जड़ से समाप्त कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे संत है जो कुरीतियों को समाप्त कर रहे हैं, दहेज प्रथा को समाप्त कर रहे हैं। जितने भी क्षेत्र में शादियों में अनावश्यक खर्चे
और आज शादी ब्याह में जितने भी लोग शादी में गरीब लोग डूब रहे हैं, इनको कम करने के लिए जगह जगह हम देख रहे हैं क्षेत्रों में जो है खर्चे को कम करने के लिए लोग व्यवस्था बना रहे हैं। कोई कुछ व्यवस्था बना रहा है, कोई कुछ व्यवस्था बना रहा है। कहीं पर बैठक करके ये निर्णय लिया जाता है कि ना भाई एक ही मिठाई देंगे, कहीं पर ये व्यवस्था की जा रही है कि नहीं शादी ब्याह में डीजे नहीं बजाएंगे। लेकिन एक खर्चा कम कर लोगे तो 10 खर्चे और भी बढ़ रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। केवल संत रामपाल जी महाराज ऐसे हैं कि शादी में एक भी पैसा खर्च करने के लिए मना करते हैं, चाहे कोई कितना ही अमीर क्यों ना हो, जिससे एक गरीब व्यक्ति भी अपनी बेटी की शादी या ब्याह इज्जत से कर सकता है, क्योंकि अमीर और गरीब में वहाँ भेदभाव नहीं रह जाता। और हम तो अपने घर से भेदभाव शुरू किए हुए थे। बड़े बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से होगी, छोटे बेटे की शादी हल्के में करेंगे। भेदभाव तो घर से शुरू हो रहा था। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से जाति और धर्म मिट रहा है। जाति धर्म को छोड़कर लोग एक हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आधार पर ही जाति और धर्म का भेद खत्म हो रहा है और संपूर्ण विश्व एक सूत्र में बंध रहे हैं। आज तक विश्व में जितने भी क्रांतिकारी नेता हुए हैं या समाज सेवक हुए हैं या ऐसे महापुरुष हुए हैं जो समाज के लिए अच्छा करना चाहते थे, उनके साथ अन्याय हुआ है। हम पहले से देखते आ रहे हैं। कई महापुरुषों को जेल में जाना पड़ा, कई महापुरुषों को आंदोलन में गोलियां खानी पड़ी और कई महापुरुषों को तो फांसी पर चढ़ना पड़ा था। तो जेल जाने से कोई अपराधी सिद्ध नहीं हो जाता, बल्कि उसका अपराध सिद्ध होने पर वो अपराधी सिद्ध होता है। जगत जननी सीता माता रावण की कैद में रही, श्री कृष्ण के माता पिता कंस के कैद में रहे, महात्मा गांधी जी अंग्रेज़ों की जेल में रहे, गुरु नानक देव जी मुगलों की कैद में रहे, सरदार भगत सिंह जी को फांसी दे दी गई। षड्यंत्रकारी कभी भी किसी को जेल में डाल सकते हैं। यहाँ तक कि रावण ने स्वर्ग के देवताओं को जेल में डाल दिया था। क्या ये सब अपराधी थे? परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं, संत सताए तीनों जाए तेज बल और वंश, ऐसे ऐसे सारे गए रावण कौरव कंस। कहे कबीर मेरे भगत को दुख न दीजो कोय, मेरा भगत सताए मैं दुखी, मेरा आपा भी दुखी होए। मैं ही मारा हिरण्यकश्यप, मैं ही मारा कंस, जो सताए मेरे भगत को उसका खो दूं वंश। संतों को और भक्तों को सताने की सज़ा अवश्य मिलती है। ये बात अलग है जब तक इनकी पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है, पिछली भक्ति से भक्ति युक्त हैं, तब तक इनको सुख प्राप्त हो रहे हैं। जब ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, पिछली भक्ति खत्म हो जाएगी, तो आगे को एक एक कर्म भोगने पड़ेंगे, नाश होना भी निश्चित है। जगत जननी सीता माता रावण की कैद में रही, श्री कृष्ण के माता पिता कंस के कैद में रहे, महात्मा गांधी जी अंग्रेज़ों की जेल में रहे, गुरु नानक देव जी मुगलों की कैद में रहे, सरदार भगत सिंह जी को फांसी दे दी गई। षड्यंत्रकारी कभी भी किसी को जेल में डाल सकते हैं। यहाँ तक कि रावण ने स्वर्ग के देवताओं को जेल में डाल दिया था। क्या ये सब अपराधी थे?